नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन का चयन कर लीजिए। बीते दिन 52,178 नए मरीजों के साथ भारत में कुल कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 15,84,299 हो गई है। वहीं 32,829 नए ठीक हुए मरीजों के साथ अब कुल 10,21,611 मरीज कोरोना वायरस को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। तो वहीं 772 नए मौत के साथ भारत में कुल मौत का आंकड़ा 35,000 पहुंच गया है। दूसरी ओर बिहार में 2328 नए मरीज मिलने के बाद बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 45,919 हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी से 30,504 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि बिहार में 273 मरीजों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी, जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। आइए अब हम आपको अनलॉक 3 में मिलने वाली राहतें और किन चीज पर रहेंगी पाबंदियां उनके बारे में बताते हैं। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानें 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। तो वहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर भी पाबंदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सबों में काफी बड़ी मात्रा में भीड़ जमा होती है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है, यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत दूसरे एहतियात भी बरतने पड़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन करना होगा। पहले की तरह ही इस बार भी वंदे मातरम मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को मंजूरी होगी। आपको बताते चले कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं दी गई है। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित होगा। आगे हम आपको बता दें कि पहले की तरह ही इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ये लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं। तो दूसरी ओर कंटेनमेंट जोन के लिए कुछ अलग ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान सामान के लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। इससे जुड़े लोगों की आवाजाही पर भी रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से ई परमिट या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेगी और इन इलाकों की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। राज्य सरकारें परिस्थितियों के आधार पर इन इलाकों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण का टेंडर जारी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल की निविदा जारी कर दी है। इसके निर्माण के लिए 1116.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पुल निर्माण के लिए टेंडर डालने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2020 तय की गई है। पथ निर्माण मंत्री यादव ने बुधवार को यहां कहा कि बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज में शामिल पुल निर्माण की इस परियोजना को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुल के बनने के बाद अगले 10 वर्षों तक इसका संरक्षण पुल निर्माण करने वाली एजेंसी करेगी। वर्तमान सेतु से 50 मीटर हटकर पूर्व में बनने वाले 4.367 किलोमीटर लंबे इस पुल में 68 पाए होंगे।
पुल के निर्माण के लिए 21.3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। 2.2 हेक्टेयर सरकारी भूमि खंड उपलब्ध है। शेष 19.1 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार अपने कोष से करेगी। इसके लिए 51 करोड़ की राशि भागलपुर के समाहर्ता को उपलब्ध करा दी गई है। प्रस्तावित पुल के नीचे पानी का जहाज निकल जाए, इसके लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त चौड़ा स्पेस दिया जाएगा। मंत्री यादव ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनने वाले इस 4 लेन पुल के लिए नौगछिया से भागलपुर पथा अंश का भारत सरकार द्वारा नया नेशनल हाईवे संख्या 131B के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। गंगा नदी के उत्तर नौगछिया की ओर 875 मीटर और दक्षिण भागलपुर की ओर 987 मीटर अप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भागलपुर से हंसडीहा पथ को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार नौगछिया से भागलपुर होते हुए झारखंड की सीमा तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा और 4 लेन पुल का निर्माण होगा। इस पुल के बन जाने के बाद उत्तर बिहार के सीमांचल का झारखंड के साथ सड़क संपर्क तो सुगम होगा ही, पश्चिम बंगाल के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पथ निर्माण मंत्री यादव ने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताया है। जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पुल के निर्माण की मांग की थी। बांका में घर में अकेली नाबालिग को उठा ले गए 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना गत 26 जुलाई की बताई जा रही है। लड़की सहित उसके परिजनों ने बुधवार की सुबह बाराहाट थाना आकर आप बीती सुनाई और 3 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का नामजद मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि वह गत 26 जुलाई की रात घर में अकेली थी। जैसे ही घर से बाहर निकली तो गांव के ही 3 युवकों ने उसे जबरन उठा लिया और भागा कर ले चले गए, जहां जाकर तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद युवकों ने उसे किसी को जानकारी नहीं देने की धमकी देकर छोड़ दिया। वह किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को दूसरे दिन घटना की जानकारी दी तो तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नौगछिया के रंगरा और बांका के रजोन में फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पुष्टि। नौगछिया रंगरा पीएचसी में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही दोनों को अस्पताल भेजने या बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर रजौन प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण जांच की प्रक्रिया शुरू होते ही संक्रमण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कुल 20 लोगों की जांच की गई, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले में रजौन के 65 वर्षीय व्यक्ति के अलावा पिपरडीहा गाँव के करीब 25 वर्षीय युवक शामिल हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार एवं स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन ने बताया कि दोनों पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण बीच बीच में घर जाकर करती रहेगी। प्रभारी ने बताया कि रजौन पीएचसी में अभी लगातार 31 जुलाई तक कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी। इस किट के माध्यम से प्रतिदिन 20 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि पूर्व की तरह ट्रू नेट के माध्यम से 10 लोगों का सैंपल लेना है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमार ने बताया कि 31 जुलाई के बाद पुनः प्लान आने के बाद आगे के टारगेट के अनुसार कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि संक्रमण के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। पूर्व रविवार को करीब 100 लोगों ने रजौन पीएचसी में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से अपनी जांच कराई थी, जिसमें पुंसिया बस्ती का एक 22 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया था। शेष की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि मंगलवार को 15 लोगों ने रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से अपना स्वास्थ्य टेस्ट करवाया, जिसमें यूनियन बैंक रजौन की एक महिला कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हर रोज यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने के बाद दिनों दिन हालात और बद से बदतर होती जा रही है। बावजूद इसके यहां लॉकडाउन के नियमों का पालन होता दिख नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लोग कुछ ज्यादा सजग दिख नहीं रहे। इधर पॉजिटिव पाए गए वाले लोगों को होम क्वारंटीन के लिए जाने से लोगों की ओर और भी सतर्कता एवं सावधानी बरतने की जरूरत है।
बिहार में 28.5 लाख कार्डधारियों के फर्जी होने की आशंका। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जून में बिहार में कुल राशन कार्डधारियों की संख्या 1,68,31,000 थी, मगर केवल 1,39,28,000 कार्डधारियों ने ही खाद्यान्न का उठाव किया। ऐसे में आशंका है कि खाद्यान्न नहीं लेने वाले 28,42,000 कार्डधारी फर्जी या डुप्लीकेट हैं, या वे अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं। वैसे 23,38,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 96% का वितरण किया जा चुका है। नए राशन कार्ड धारियों को भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने पहले ही निर्देश दिया है कि जो लोग किसी कारण से राशन कार्ड बनवाने से वंचित रह गए हैं, वे भी RTPS काउंटर पर अपना आवेदन देकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी राशन कार्ड धारियों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अगले 5 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा के आलोक में भी सभी को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में खाद्यान्न वितरण में परेशानी हो रही है, मगर वे निश्चिंत रहे। प्रति व्यक्ति 25 किलो खाद्यान्न व प्रति परिवार 5 किलो चना उन्हें अवश्य ही दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के भाजपा मंडल अध्यक्षों से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ वर्चुअल बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेने के बाद बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय जनता की सजगता व सहयोग से नौतन व बैरिया बांध को टूटने से बचाकर बड़ी तबाही व बर्बादी को रोक लिया गया। बांका के अमरपुर में कोरोना जांच में 4 पुलिसकर्मी मिले पॉजिटिव। अमरपुर थाना में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को हुई जांच की रिपोर्ट देर शाम आई, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को पॉजिटिव पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरपुर में कुल 16 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 9 पुलिसकर्मी शामिल थे। इनमें से 4 पुलिसकर्मी, जिनमें एक दरोगा, एक महिला सिपाही और एक चौकीदार के अलावा पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय के एक सिपाही शामिल हैं। इसके पूर्व हुई जांच में भी 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारी होगी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।